आपने अगर ऐसा पोर्टफोलियो बनाया था जहाँ से आपको लग रहा था कि मैं नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला या फिर नेक्स्ट वॉरेन बफेट बनूंगा, लेकिन फिर कुछ दिन हो गए, फिर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा रेड में आ गया, फिर भी आप आपका होप चल रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, आज नहीं तो कल ये ग्रीन में चला आएगा। लेकिन आज की डेट में भी अगर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रगल कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यार मैंने कुछ तो गलतियां की है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, ऐसा कुछ अगर आपका सीन है तो ये वीडियो आपके लिए। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग लॉस मेकिंग जो पोर्टफोलियोज है इसके बारे में बात करने वाली है। अगर आपका भी पोर्टफोलियो रेड कलर में है, अगर आपके भी पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें है जहां से आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये चीजें मैंने शायद बहुत ज्यादा फोमो के अंदर आकर कर दी, तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आप इस लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो को किस तरीके से डील कर सकते हैं। हालांकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता हूं, लेकिन एज अ प्योर इन्वेस्टर आपको आपकी पोर्टफोलियो की तरफ देखने का नजरिया इस वीडियो के बाद चेंज होने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले, चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मस्ट करके जो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो लॉस मेकिंग अगर आपका पोर्टफोलियो, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपके लिए वो है कि आपको इसके साथ डील कैसे करना है। तो आपका पोर्टफोलियो आपको देखना है, उसके साथ आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जो लॉस है, क्या वो परमानेंट वाला लॉस है या फिर ये थोड़ा-सा टेम्परेरी वाला लॉस है? अब इसमें क्या फ़र्क होता है? परमानेंट वाला लॉस तब होता है जब आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी के फंडामेंटल्स पूरी तरीके से हिल गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई और आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा डगमग हो गया, बिकॉज़ आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो कंपनी जो है, उसका मैनेजमेंट है, वो फ्रॉड निकला। इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, इसका मतलब फ्रॉड ही निकला, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी कंपनीज़ अगर आपके साथ हुआ है या फिर आपके साथ आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी ने अगर आपको धोखा दे दिया है, तो यानी ये ऐसी कंपनी में रह के आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर ये परमानेंट चीज़ है, तो आपके लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका जो पोर्टफोलियो का लॉस है, अगर वो टेम्परेरी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिनों पहले ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था, उसके बाद इंडस्ट्री के स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा हिल गया था। उसके बाद 2-4 वीक के लिए थोड़ा-सा शांति माहौल था ये इंडियन स्टॉक मार्केट में। फिर अभी 2-3 वीक के बाद ये फिर से चल गया, फिर ऑल टाइम हाई की तरफ स्टॉक मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, फिर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर कुछ ऐसा हमला कर दिया कि उनका पूरा मिलिट्री बेस उड़ गया। तो ये जो सारी जो चीज़ें होती है, कई बार ये बहुत ज़्यादा परमानेंट होती नहीं है, बहुत टेम्परेरी चीज़ें होती है। कई बार ये इंडिया के रिलेटेड होती भी नहीं है, फिर भी स्टॉक मार्केट अपने आप के ऊपर वो सारी चीज़ें लेता है। तो एज़ एन इन्वेस्टर आपको ये चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए कि ये जो लॉस हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, क्या वो परमानेंट वाला लॉस है? यानी कि मेरा जो कंपनी है वो फ्रॉड निकली, या फिर मेरे कंपनी का बिज़नेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, या फिर पूरी कंपनी इस मुकाम पे आज खड़ी है कि यहाँ से वो रिकवर नहीं हो पाएगी, या फिर ये पर टेम्परेरी वाला लॉस है। बिकॉज़ एज़ एन इन्वेस्टर आपका पोर्टफोलियो हर रोज़ ग्रीन में नहीं आएगा। कई बार लॉस होगा, कई बार प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका जो रिटर्न्स है वो लॉन्ग टर्म में बनने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपका जो लॉस है, ये क्या वो परमानेंट वाला लॉस है या फिर वो टेम्परेरी वाला लॉस है? और आई एम डेफिनिटली श्योर कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो क्यों रेड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई फंडामेंटल कोई इश्यू नहीं है, जिसके बारे में अगले पॉइंट में हम ज़रूर बात करेंगे, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं। फिर ये टेम्परेरी वाली चीज़ें 3-4 वीक, 10 वीक, कोरोना जैसी बड़ी चीज़ 6 महीने के बाद भी स्टॉक मार्केट उसके बाद भी रिकवर हो चुका था। दूसरा जो पॉइंट है कि स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। सबसे पहले ये जो गलती करते हैं कि आप किस पैरामीटर के ऊपर किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं, ये भूल जाते हैं कई बार लोग। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये स्टॉक आज 10% ऊपर है, तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो स्टॉक आपने बाय किया जिस दिन वो 10% था, वो नेक्स्ट डे भी 10% रहेगा। उसके बाद 1 साल के बाद भी वो सेम चीज़ रिपीट करेगा। उसके पास फेजेज़ आएँगे जहाँ पे वो 2-4% नीचे जाएगा, 4-5% ऊपर जाएगा। लेकिन आपका ओवरऑल लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन कई कई बार क्या होता है कि लोग फंडामेंटल के नाम के ऊपर लोग फंडामेंटल बोलते तो है, लेकिन फंडामेंटल्स एग्जैक्टली देखते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि कम पीई रेशियो वाली कंपनीज बहुत सस्ती होती है और महंगे पीई रेशियोज वाली कंपनीज बहुत महंगी होती है। लेकिन क्या ये सचमुच में हमेशा होता है? बिल्कुल नहीं होता। बिकॉज कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे स्टॉक मार्केट उन्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता, या फिर उनके वैल्यूएशन हमेशा ही चीप रहेंगे। आप कितना भी कुछ कर लो, वो कंपनीज कितना भी प्रॉफिट कमा ले, स्टॉक मार्केट में उनके वैल्यूएशन आपको 30-40 के पी के ऊपर वो कंपनीज कभी नहीं मिलेगी। और कुछ कंपनीज आपको जोमेटो टाइप ऐसे भी मिलेगी जहाँ पे 1000 के ऊपर पी है, लेकिन फिर भी आपको ये कंपनीज आपका बिजनेस को आपका जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी जो बेसिक चीजें है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल्स देखते टाइम
लोग अक्सर ये इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी ने कर्ज़ा कितना लेकर रखा है। ज़रूरी नहीं कि कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट आ रहा है इसलिए इसके डेट के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार क्या होता है लोग डेट को भूल जाते हैं लेकिन कंपनी के आज के डेट में प्रॉफ़िट आ रहा है, क्या ये कंटिन्यूअसली रहेगा? ये जो डेट है किसके लिए यूज़ किया है? कंपनी का जो फंडामेंटल है उसको देखते टाइम आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, ना कि जस्ट बिकॉज़ स्टॉक आज भाग रहा था, आपने जिस प्राइस के ऊपर लिया था उसका उस टाइम पे वो भाग रहा था इसलिए आपने सोचा लेने का। फिर आप बहुत गलतियाँ करोगे स्टॉक मार्केट में। अगला जो पॉइंट है कि आपकी अपने आप को एक हॉनेस्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि ये जो बिज़नेस है, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है कि इस बिज़नेस के बारे में क्या मुझे सचमुच में पता है या फिर जस्ट मैंने फोमो में आकर इसको बाय कर दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भैया कोई बायरो से रिकमेंडेशन है नहीं, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटरनेशनल हर रोज़ अपर सर्किट लगा रहा था। 400-500 रुपए के आस-पास वो स्टॉक चला गया था। फिर क्या हुआ? बहुत सारे लोग वहाँ पे फँस गए बिकॉज़ वो स्टॉक ने जब लोअर सर्किट लगना चालू कर दिया तो ₹200 के भी नीचे आने के लिए वो अभी रेडी है। तो कहीं न कहीं आपको खुद को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में क्या बिज़नेस के बारे में मुझे सच में पता है, नहीं पता है? अगर पता है तो वो कितना पता है? और क्या ये सचमुच में मेरा नॉलेज जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या वो लायक है या फिर सिर्फ़ मैंने फोमो में आकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर या फिर बाकी के लोग खरीद रहे थे इसलिए मैंने खरीदा है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ येस बैंक हो गया, वोडाफ़ोन हो गया, ये स्टॉक ₹20 के आसपास था, वोडाफ़ोन भी ₹20 के आसपास था। उस टाइम भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को होप था कि ये स्टॉक 20 का 40 तो एटलीस्ट हो जाएगा। आज की डेट में वो 7-8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एज़ ए इन्वेस्टर आपको सिर्फ लोगों की बातें सुनकर आपका डिसीजन चेंज नहीं करना है। आपको एक चीज़ हमेशा देखनी है कि पैसे आपके हैं, डिसीजन भी आपका होना चाहिए और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस कंपनी के बारे में आपको एंड टू एंड चीज़ें पता होनी चाहिए। हालाँकि कुछ अगर फ्रॉड निकल दिए, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट की एक आपको एक टेक्निक आइडिया आ जाती है कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या ऑनेस्ट है या नहीं है। अगला जो पॉइंट है आपके लिए एज़ एन इन्वेस्टर आपके लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो को देखते टाइम वो है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था उसका स्टॉक थोड़ा नीचे चला गया। इसका जो ओवरऑल हॉरिज़ॉन है 5-10 साल का वो किस तरीके से है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ पार्टिसिपेशन कर रही है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और आपको एक सोचना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया था जहाँ पे वो सोलर एनर्जी के ऊपर काम करते थे। क्या आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था तो ऑब्वियसली आपके रिटर्न्स तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव बने होंगे। लेकिन 5 साल पहले भी आपको अगर ऐसा हॉरिज़ॉन होता कि 5-10 साल के बाद ऐसा टाइम आएगा इस दुनिया में जहाँ पे ये जो सारी सेक्टर्स है, जहाँ पे सोलर एनर्जी को हम लोग यूज़ करेंगे, विंड एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, ऐसे सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगा। तो अगर आपका ऐसा विज़न था तो 2020 में ही आपने ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया रहेगा। तो आपका जो विज़न है वो आपका 5-10 साल का होना चाहिए, ना कि जस्ट बिकॉज़ आपका स्टॉक रेडी में आ गया इसलिए वो इंडस्ट्री खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। आपके 2-4 क्वांटिटी से 10,000 क्वांटिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट तभी सिक्योर रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट तभी अच्छी बनेगी, तब जा जब आपके पास एक 5-10 साल का हॉरिज़ॉन होता है और आपके पास एक क्लैरिटी होती है कि जिस इंडस्ट्री में मैंने इन्वेस्ट किया है उसका एग्ज़ैक्टली क्या वो सनराइज़ इंडस्ट्री है या फिर वो सनसेट इंडस्ट्री है। अगला जो पॉइंट है वो है कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं एक चीज़ जो होती है कि लोग हमेशा सोचते हैं कि जब मैं जस्ट बिकॉज़ मैंने बाय किया इसलिए स्टॉक बहुत अच्छा हो गया, ऐसा हमेशा होता नहीं बिकॉज़ अगर आप 100 स्टॉक्स बाय करोगे उसमें से 10 स्टॉक में आपके बहुत मैसिव रिटर्न्स बनेंगे लेकिन ना 90 चीज़ों में आप गलतियाँ ही करोगे। लेकिन अगर आपने आपकी गलतियों से सीखा नहीं, अगर आपने आपकी गलतियों से कुछ भी लेसन नहीं लिया तो स्टॉक मार्केट में आप हमेशा इमैच्योर इन्वेस्टर ही रहोगे। तो जस्ट बिकॉज़ आपने बाय किया था इसलिए स्टॉक अच्छा होगा इस नज़र से देखना किसी भी स्टॉक को बंद कर दो बिकॉज़ ये चीज़ें मैंने भी की है कि मैंने बाय किया था उसके बाद मुझे लगा मैंने बाय किया तो स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो चीज़ आपको लगती है वो कई बार स्टॉक मार्केट में होती नहीं है और जो चीज़ नहीं होती कई बार वो लगती भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एज़ एन इन्वेस्टर आपके दिमाग में होनी चाहिए और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जस्ट बिकॉज़ आपने बाय किया है इसलिए वो स्टॉक के ऊपर आपको प्यार नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टॉक को प्यार कर बैठते हैं, डोंट लव योर स्टॉक। कई बार ऐसा होता है स्टॉक बहुत अच्छा होता है, बिज़नेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आपको पता है कि इस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हो रहा है या फिर स्टॉक ने 50% नीचे आ चुका है जहाँ मेरे बाइंग प्राइस से, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे पता नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपको वेट नहीं करना है कि वो न्यूज़ सारी न्यूज़ में आ जाएगी। आपको पता है कि आपका जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक जो चीज़ है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी स्टॉक को 120 की पीई के ऊपर बाय किया तो आपको पता है कि मेरे रिटर्न्स यहाँ से नहीं बनेंगे, ये स्टॉक करेक्ट होने को 60 की पीई के ऊपर आने के लिए रेडी है। उस टाइम पे आपको सेल भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 60 के ऊपर नहीं आने वाला, इसका बिज़नेस के अंदर भी बहुत कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया है, फिर आपका एक डिसीजन बन सकता है उस स्टॉक को सेल करने का। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको आपकी गलतियाँ पता नहीं होगी, आपको आपकी गलतियाँ पता होती है जस्ट बिकॉज़ आपने बाय किया, इसलिए वो स्टॉक नीचे नहीं आना चाहिए। ये मेंटालिटी कई बार इन्वेस्टर की बन जाती है जब वो किसी स्टॉक को वो बाय कर लेते हैं।
और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है कि आपका जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा एक तो ये मार्केट लीडर से होना चाहिए या फिर मार्केट डिस्ट्रप्टर से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस जी, फिर से मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ जी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक डिस्ट्रप्टर की तरह टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2015 में इन्होंने एंट्री ली, फिर आइडिया का तो पूरा बैंड बज गया, फिर वोडाफ़ोन का भी बैंड बज गया। दुनिया भर की जितनी सारी कंपनीज़ थी, यूनिनॉर था, एयरसेल था, वो सारी की सारी कंपनियाँ डूब गई, लेकिन एयरटेल बचा और सिर्फ जियो बचा। तो कहीं न कहीं आपको भी अपने को आपको एक चीज़ पूछनी चाहिए कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, क्या वो डिस्रप्टर है या फिर वो मार्केट में लीडर है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सोलर एनर्जी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या आपने ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जो उस इंडस्ट्री का लीडर है? बिकॉज़ कोई भी इंडस्ट्री में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी इंडस्ट्री में कोई बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स होती है, तो मार्केट लीडर को सबसे ज़्यादा उसके बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज़ मार्केट लीडर के पास एक तो एक्सपेंशन्स होता है, उसके पास नेटवर्क होता है और मार्केट लीडर के पास वो एक्सपीरियंस भी होता है अपनी मार्केट को, अपनी इंडस्ट्री को लीड करने का। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें एज़ इन्वेस्टर अगर आपको क्लियर होती है, तो आप एक अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे। आप किसी भी घटिया स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप किसी भी ₹10 के नीचे वाले स्टॉक की तरफ देखने की कोशिश नहीं करोगे। आप हमेशा प्राइस को नहीं देखोगे, आप फंडामेंटल्स को देखोगे, आप बिज़नेस को दो देखोगे और उसकी बेस के ऊपर एक एक आप अच्छा डिसीज़न ले सकते हो। और जो आपका लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो है, उसमें डरने की बात नहीं होती बिकॉज़ हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कभी ना कभी रेड तो ज़रूर होता है, लेकिन वो रेड से ग्रीन होने में और ग्रीन से ग्रीन रहने में कितना टाइम लगता है, वो आपका एज़ इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपको बता देता है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।